जय हिंद बच्चों, हम आपके बीच आज एक फिर न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी देखिए, आपको 100% समझ में आएगा और अपने दोस्त को भी शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। आज आप देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 है, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। और यदि किन्हीं बच्चों को देखने में कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाया हुआ भी है, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन का पीडीएफ लगाया हुआ है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ये बुक का मैं फ़ोटो लेकर लगाया हूँ यहाँ पे, और ये जो है ऊपर में जो कि मैं लिख रखा हूँ। चलो बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को बहुत ज़बरदस्त ढंग से। क्वेश्चन मेरा ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया होता है, और वो पॉलिनोमियल मेरा ये है। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म। देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है। क्वेश्चन को आप ठीक से पहले पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या 3 - 1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है? यदि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा तो इसका आंसर आएगा 0। सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0। यदि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा तो सॉल्व करने पे आंसर 0 नहीं होगा। तो आइए हम चेक करते हैं ये 0 है कि नहीं है। पहले ये चेक करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे px को लिख रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ x 3x³ - 5x² - 11x - 3। ठीक है, आइए हम देखते हैं। करना कुछ नहीं है, 3 बार चेक करेंगे। एक बार रखेंगे 3 को x के जगह पे, एक बार -1 को x के जगह पे, एक बार -3 को x के जगह पे। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे p ऑफ x के जगह पे लिखिए 3 और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 इंटू हमने कर दिया। x के जगह पे मैंने रखा 3, x के जगह पे मैंने रखा 3, x के जगह पे मैंने रखा 3, और यहाँ पे x³ है। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 को 3 बार 1 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 27। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 27 माइनस, फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें देखिए गौर से बाबू, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका करो स्क्वायर मतलब पावर 2 कर दिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ कर दिए 3 3 जा 9, 5 × 9 और 11 3 जा 33 -3 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 इंटू 3 कर लो, 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6 + 2 8 81। मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने मल्टीप्लाई किया। 9 5 जा 45 -33 नोट कर दिया नीचे में, -3 यहाँ लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये प्लस में है और ये सब माइनस में है, तो ये माइनस सब प्लस हो जाएगा। सबको ऐड कर दो। यहाँ पर आएगा बाबू क्या आपके पास 81 - 45 + 33। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 45 और 33, दोनों माइनस में है। पहले दोनों के ऐड कर लो, माइनस प्लस 5 + 3 8 और ये
7। और दोनों में बड़ा कौन है 33 या 45? 45 बड़ा, इसके आगे में कौन सा है ना माइनस का, तो यहाँ लगाएंगे माइनस आ गया। और फिर क्या करेंगे हम, -33 है ना, ये -3 को इसमें लाके ऐड करेंगे। और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। तो और दोनों में बड़ा कौन है 78, माइनस लगाएंगे 78। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने पे यदि आप लोग को कैलकुलेशन मैं ये छोटा छोटा करके इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए। काफ़ी बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि कैलकुलेशन हुआ कैसे। हम तो एक बार में कर देते, तीनों को एक ही बार में प्लस कर देते कि ये तीनों के एक बार में प्लस करते, साइन लगाते माइनस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं चिन्ह उसी का होता है जो अंक बड़ा होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे होगा 81 -81, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0। देखिए मैंने जो पहला वाला जो मेरे पास दे रखा था 3, जब मैं उसको इस पॉलिनोमियल पे रखा तो क्या मुझे पता चला कि हम लिख देंगे नीचे में यहाँ पे 3, यहाँ लिखेंगे हैंस 3, या एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप 1 को चेक कर लीजिए, एक बार आप 1 को चेक कीजिए। तो मैं बगल में करता हूँ यहाँ 1 को भी चेक। मेरा px क्या है, और x के जगह पर रखेंगे -1। देखो बाबू कुछ नहीं किए, जहाँ जहाँ x था ना वहाँ वहाँ -1 को पुट कर दीजिए आप। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप -1 को पुट कर दो। तो मैंने पुट कर दिया, x के जगह पे -1, x के जगह पे -1, x के जगह पे यहाँ भी -1, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम ना इसको पहले -1 का होल क्यूब करेंगे बाबू। तो मेरा क्या होगा, -1 को 3 टाइम्स करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। अब देखो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर इज 1। और एक बात और याद रखिएगा, जब ना ये मेरा पावर होगा इवन तो आंसर होगा पॉजिटिव, जब पावर होगा ऑड तो आंसर होगा निगेटिव। फिर समझिए, ये पावर क्या है, इवन की ऑड, ये ऑड नंबर है। ऑड जब होगा तो आंसर होगा निगेटिव में, जब पावर होगा इवन नंबर तो आंसर होगा पॉजिटिव में। ये तो था आपको फॉर्मूला से। अब ये प्रोसेस समझिए, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, है ना, और ये बच गया ये माइनस, यहाँ माइनस लग गया। चलिए आगे देखिए, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 × -1, और यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको हटा दीजिए तो मेरा क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ गया 1, 1 × 1 1, अब प्लस 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 आंसर आ जाएगा हम क्या 5 × 1 माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 11 × 1 11, ये -3, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस क्या होगा -3, ये माइनस और ये 1 क्या होगा -5, और ये प्लस और ये माइनस, अच्छा ये प्लस 11 और ये -3। क्लियर है? अब इस सॉल्व कीजिए, इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखो ये पहले ये दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 5 3 8, दोनों में बड़ा है 5, आगे माइनस लगा दिए, ठीक, प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, दोनों बड़ा है 11, प्लस लगा दिए, 11 में से 3 चला गया, बचेगा 8 और आंसर आ गया 0। इसका मतलब है -1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। -1 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। मैंने 2 को चेक किया, एक और मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ध्यान से, गौर से। अब हमको रखना है क्या, -1/3। यहाँ देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे
-1/3 इक्वल टू क्या है 3 इंटू एक्स के जगह पे होल क्यूब यदि आप ये मल्टीप्लाई नहीं भी लिखेंगे ना तो इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, पर हम लिख दिए हैं बच्चों को समझ में क्लियर आए इसीलिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -1/3 का यदि हम करते हैं क्यूब तो प्यारे मेरे भाई लोग देखिए, इनका कैलकुलेशन करने में ना बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नहीं करना सीखिए, कैसे करते हैं मिस्टेक। हम करेंगे क्या, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 कर दिए। अब देखिए 3 × 3 × 3 27, ठीक, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस, ठीक है। अच्छा 1 × 1 तो आंसर इज 1। आंसर क्या आएगा -1/27, -1/27। बस समझ आया। इसके जगह पे आप इस बात को लिखिएगा, इस बात को, इसके जगह पे आपको इस बात को लिखना है। अब देखिए हम लोग कर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिखा हुआ -1/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और इसको कीजिए माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 1 × 1 1, 1/9। इनकी इसके जगह पे आपको इस बात को लिखना है। बात समझे, इसके जगह पे आपको इस बात को लिखना है। समझिए ध्यान से कैसे करते हैं, प्रोसेस को सीखिए। देखिए हम कैसे करें, इसके जगह वो बात लिख दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/9 कर दिए। अब माइनस ये 11 जो है ना, ये 11 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये 11 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा यहाँ प्लस। और 11 × 1 यहाँ हो जाएगा क्या 11/3 -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम इस 3 9 जा 27 कट गया। अब तो कहीं कटने वाला है नहीं, इसको लिख लीजिए पहले यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपको -1/9, और ये -1 है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आया कितना -5/9 और प्लस 11/3 -3/1। अब आप 9 9 3 1 का एलसीएम लेंगे ना, तो आपको क्या आएगा, यदि आप 9 9 3 1 का यदि एलसीएम लेते हैं तो आपको आएगा क्या, आपके एलसीएम लेकर के इन्होंने एलसीएम ले लीजिए, आपको आएगा एलसीएम 9 ही आएगा, एलसीएम आपको 9 ही आएगा, है ना। एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए आप भी, एलसीएम हमने ले लेता है यहाँ पर 9 लिया। ठीक है, यहाँ देखो बाबू ध्यान से, इस 9 को इस 9 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। ठीक, इस 9 को इस 9 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, आंसर आएगा -5। इस 3 को इस 9 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 3। और 3 को मल्टीप्लाई 11 से, आंसर आएगा 33 +33।
इस 1 को 9 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 9। उस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 27 -27। ये साइन हम कहाँ से लाए? साइन यहाँ पर माइनस लगा था तो माइनस लगाए, माइनस था तो माइनस लगाए, प्लस है तो प्लस लगाए, माइनस है तो माइनस लगाए। देखिए जैसा वैसा उतार दिए। अब आपको करना क्या? सॉल्व करना है इसको। ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हमारा क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा -6 और इन दोनों को भी कर लीजिए आप एक साथ, चाहे जैसा हो आपको। तो प्लस माइनस इन दोनों को हम एक साथ किए, अब इन दोनों का एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 33 में से 27 चला गया तो बचेगा क्या? 6। और दोनों में बड़ा कौन है? ये, इसके आगे में क्या है? प्लस, तो यहाँ लगेगा +6। फिर समझिए, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 + 1 हो गया 6, मैंने लिखा यहाँ पर 6। दोनों में बड़ा कौन है? 5, आगे में कौन सा है ना? माइनस, मैंने लगाया माइनस। 33 और 27 के आगे में माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, और दोनों में बड़ा साइन कौन है? तो 33 के आगे में प्लस का, तो मैंने लगाया प्लस का, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करके मैंने लिख दिया 6, और बाय में है 9। और ये 6 - 6 तो आंसर आएगा क्या? 6 में 6 का आंसर क्या बचेगा? 0, और 0/9 मैंने आपको शुरू में ही बताया था चैप्टर 1 में कि 0/1 आंसर क्या होता है? आंसर इज 0। तो यहाँ भी हमने क्या देखा? तीनों कंडीशन में मैंने क्या देखा? मैंने तीनों कंडीशन में एक ही बात देखा कि पहला कंडीशन में यहाँ पे आंसर इज 0। मैंने 3 कंडीशन में आंसर निकाला है। पहला मेरा कंडीशन नंबर यहाँ पे ये, जब मैंने क्या लिया था? px, मैंने जब px के जगह पर लिया था 3 लिया, ठीक। सेकेंड मेरा यहाँ भी देखे हम क्या, मेरा यहाँ px क्या आ गया? यहाँ पर आया 0 है ना। जब मैंने लिया था यहाँ पर क्या? 1 लिया, -1 लिया, तब मेरा क्या देखे? यहाँ पे भी मेरा आया 0, ठीक। और तीसरा कंडीशन अंत में हमने क्या देखा? यहाँ भी आया मेरे पास 0। ये 0 कब आया? जब मैंने px की जगह पे -1/3 लिया। तो हम लोग लास्टली हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये यानी कि 3 - 1 और -1/3 ये क्या है? यह एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, यह जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। तीनों कंडीशन में मैंने एक चीज़ देखा कि वह 0 हो गया। इसका मतलब है कि उसको रखने पे जीरोज वही होता है जिसको रखने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। यदि हम x के जगह पे ऐसा वैल्यू को पुट करेंगे जिसको रखने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाए 0, उसको हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। डन। नेक्स्ट, इसी में हमारा अब यहाँ तक का क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया बच्चों। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा है एंड, इसके बाद मेरे पास क्या रहा है? क्या? एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या कह रहा है? एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आइए हम लोग निकालते हैं रिलेशन, कैसे निकालेंगे जीरोज और कोफिशिएंट में। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, और जिन बच्चों को समझने में कहीं कोई दिक्कत भी होगी वह बैक बटन पर टाइप करके आप वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए, और इसके बाद वाला स्लाइड मैं इसको हटाता हूँ। तो बच्चों मैं उसी का नेक्स्ट स्लाइड में मैं आया हूँ, और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का था उसका यहाँ तक तो मैंने पिछले स्लाइड में मैंने सॉल्व किया था, सेकंड स्लाइड में मैंने उसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बस इसमें कुछ नहीं कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जैसा कि आप क्वाड्रेटिक में निकालते थे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, उसमें था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू c/a -b/, इसमें वही है, सेम ही है, बट थोड़ा सा समझना है। देखिए ध्यान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप कोफिशिएंट लिख लीजिए, पहले आपको कोफिशिएंट लिख लेना है ना। जीरोज मेरे पास दे दिया, अल्फा बीटा गामा दे दिया, यहाँ लिख लो है ना कि गिवन, पहले यहाँ लिखिए गिवन, लिखिए अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3, ठीक। अच्छा, जीरोज भी निकाल लीजिए, जीरोज ये जीरोज है। कोफिशिएंट लिख लीजिए, कोफिशिएंट मेरा क्या है? ए देखो यहाँ पे ए मेरा क्या होगा? जो x क्यूब के साथ जो मल्टीप्लाई में है 3, ये मेरा हो गया ए। बी क्या होगा? बी मेरा हो जाएगा क्या?
एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है -5 बी, और सी मेरा क्या होगा, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है -11, और लास्ट में डी मेरा क्या होगा, डी मेरा कांस्टेंट टर्म -3। सर ये साइन के साथ लिखेंगे, याद रखिएगा आप लोग, साइन नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग फार्मूला में इसका जनरल फार्मूला होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जनरल फार्मूला मेरा क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। देखिए क्या कहीं भी इसमें माइनस का साइन है क्या कहीं भी माइनस का साइन है क्या इसमें? तो ये जो माइनस लिखा हुआ ना इक्वेशन में, ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स में जो माइनस लिखा हुआ है वो अपने मन से लिखा है, वो सवाल में दिया हुआ है, इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस जो है वह उसका कॉफिशिएंट के साथ है, वह उसके कॉफिशिएंट के साथ है, इसलिए मैंने कॉफिशिएंट में लिख दिया पहला ए के जगह पे ये, बी के जगह पे ये, सी के जगह पे ये, और डी के जगह पे ये। ठीक है बच्चों, आगे देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको कैसे। बस करना कुछ नहीं, रिलेशन निकालना है। पहला हमारा क्या था, आप याद कीजिए, मैं आपको बताया था पहला था सम ऑफ जीरोज। क्या था फार्मूला इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या फार्मूला था, -b/a, -b/a। अब आपके पास अल्फ़ा भी दिया, बीटा भी दिया, गामा भी दिया है, और बी भी दिया है, ए भी दिया है। आप दोनों का रिलेशन निकाल दीजिए, बस आप कुछ नहीं, वैल्यू पुट करिए, रिलेशन निकालिए। अल्फ़ा कितना दिया है 3, बीटा कितना दिया है -1, गामा कितना दिया है इक्वल टू, बी कितना दिया है -5। ये ध्यान रखिएगा ये बात, ये माइनस का साइन पहले से था, वो फार्मूला में है, और ये माइनस का साइन कॉफिशिएंट के साथ है, दोनों लिखना पड़ेगा हमको, ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, अपॉन ए कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉरी यहाँ प्लस था 3 प्लस माइनस -1 प्लस -3 इक्वल टू माइनस प्लस 5/3। डन। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कुछ ना एलसीएम लीजिए 1 लगा करके, एलसीएम लीजिए नीचे में, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और 3 को 1 से डिवाइड कीजिए, 3 में आंसर आएगा 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से आंसर आएगा 9। फिर 1 को करो 3 से आंसर आएगा 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से आंसर आएगा 3 को डिवाइड कीजिए 3 से आंसर आएगा 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से आंसर आएगा 1 इक्वल टू 5/3। माइनस प्लस अपॉन 3। ये माइनस प्लस 3 + 1 4 हो गया। दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 1 में 1 बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 के आगे मैं माइनस लगा दिया। ठीक है, अब दोनों कर दीजिए, दोनों को करेंगे सॉल्व हम। 9 में से 4 जाएगा तो मेरा क्या आएगा बाबू, क्या होगा 5/3 इक्वल टू 5/3। ये देखिए मेरा दोनों इक्वल हो गया ना। तो मैंने जो कर रहा था ना अभी, मैंने क्या कर रहा था, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। ये मैं क्या निकाल रहा था, मैं निकाल रहा था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ये मेरा क्या है, ये मेरा जीरोज है, और ये मेरा क्या कॉफिशिएंट है, ये मेरा क्या जीरोज है, जीरोज का सम, और ये मेरा क्या, ये मेरा कॉफिशिएंट है। दोनों को मैंने इक्वल क्या, देखिए LHS = RHS। आंसर आगे खत्म। नेक्स्ट इसी में हमारा दूसरा है, मैं करता हूँ यहाँ पे, देखिए आप लोग गौर से। दूसरा मेरा क्या है, प्रोडक्ट एंड देयर सम। प्रोडक्ट एंड देयर सम। सम ऑफ जीरोज।
बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही जो मेरे पास जीरोज है उसका पहले प्रोडक्ट फिर इसको जोड़ना है, प्रोडक्ट फिर जोड़ना, प्रोडक्ट फिर जोड़ना है। देखिए कैसे करते हैं, करना कुछ सिंपल ही करना है बाबू। फार्मूला मेरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। क्या होगा, सी बाई ए। ये मेरा फार्मूला बनता है ना। ध्यान रखिए कुछ नहीं किए, मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट मैंने किया, फिर मैंने क्या लिखा, उसका सम, प्रोडक्ट किया। ये मैं देखो ध्यान से, मैंने अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। ये कैसे याद रखेंगे, हमको याद कैसे रखें हम, आप कैसे याद रखिएगा। देखो बच्चों, मैं कैसे याद रखूँगा इसको, है ना। याद कैसे रखेंगे हम, उसको हम बता रहे हैं। रखने का तरीका ये है कि आपको एक बात ध्यान रखना है इसमें सिर्फ, कि जिससे शुरू करेंगे ख़त्म उसी से करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या अल्फ़ा, यहाँ पे क्या अल्फ़ा, सेम है। अच्छा यहाँ पे बीच में क्या है, अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा पे ख़त्म हुआ ना, शुरू भी करेंगे बीटा से ही, शुरू भी करेंगे बीटा से ही। मैंने क्या लिखा, फिर बीटा गामा, क्योंकि अल्फ़ा, क्योंकि मेरे पास तीन ही जीरोज है, अल्फ़ा बीटा और गामा, इसी तीनों को देना है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। कैसे लेंगे देखिए ध्यान से, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, जिससे ख़त्म अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा फिर अल्फ़ा। बस यही तो प्रोसेस है। इससे गए उसके पास, उससे गए उसके पास, उससे गए इसके पास, फिर वहाँ चले आए, है ना। यही प्रोसेस है, आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। फार्मूला होता है सी बाई ए। बस वैल्यू बैठाइए, यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -3 इंटू बीटा कितना है, -1 गामा कितना है, -1/3 गामा कितना है, सी कितना है, -11, ए कितना है, 3। बस सॉल्व कर लीजिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ मैंने लिख पाया, भूल गया, वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, डॉट भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, सब जगह बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 -3 माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3 प्लस, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 1 × 1 1/3 डन। माइनस प्लस माइनस, वो माइनस और ये प्लस माइनस, फिर समझिए, ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन हो गया क्या, माइनस का साइन, और ये माइनस फिर ये प्लस, इन दोनों से मिलके बना क्या, माइनस आया, और उस माइनस साथ इसका कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसलिए फिर मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, और 1 × 3, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 3/3 इक्वल टू -11/3। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों को हम कटा भी सकते हैं, इन दोनों को आप कटा भी सकते हैं, कटा देंगे, ध्यान देखिए 3 1 3 कट जाएगा, इसके जगह पर आ जाएगा क्या 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हुआ, ये मैंने ये 3 और 3 को मैंने कटा, इतने कटा दिया है ना, तो कटने के बाद मेरा क्या है 1 है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, नीचे में कुछ ना तो 1 लेंगे, नीचे में कुछ ना तो 1 लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सब क्या एलसीएम लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। इस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 9 -9। फिर इस 3 से 3 को डिवाइड करके आंसर आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से आंसर आएगा 1 + 1। फिर इस 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3, और यहाँ होगा -3, और यहाँ क्या हो जाएगा -11/3।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास माइनस में, ये मेरे पास प्लस में है, माइनस में और ये प्लस में। या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, इन दोनों कर लीजिए, माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए और अच्छा रहेगा। जैसा आपको सुविधा लगे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 1 चला गया, बचेगा कितना, -8 और +3, ओ सॉरी -3 अपॉन 3 इक्वल टू -11/3। अब मैं इसका थोड़ा बगल में करता हूँ, गौर से देखिएगा आप। ये माइनस और ये माइनस होता है प्लस, ये माइनस माइनस होता है प्लस, और 8 + 3 होगा कितना, 11/3 इक्वल टू -11/3। अब आपको मन में होगा यहाँ माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है। 8 का कौन सा है ना, माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। और ये मेरा, मैंने लास्ट में क्या देखा, मैंने लास्ट में ये देखा कि मेरा LHS = RHS, दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो मैंने यहाँ पे भी एक चीज़ और देखा, जब मैंने प्रोडक्ट एंड देयर सम ऑफ जीरोज निकाला, रिलेशन बिटवीन, तो दोनों का रिलेशन मैंने क्या देखा, इक्वल हुआ। और यहाँ भी मेरा इक्वल हुआ। इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं नीचे बता रहा हूँ, 1 मिनट आप रुक जाइए। इसका मैंने 2 बताया था पहले, जो कि स्क्रीन पे एक लिखा हुआ है, एक मैंने मिटा दिया यहाँ से। मैं उसके बाद वाला एक बता रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या था, जीरोज तो वही है मेरा अल्फा बीटा गामा, मैं तीनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -d/a। ये क्या है, दोनों का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, आइए मैं करता हूँ। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है वहाँ 3 इंटू बीटा -1 गामा -1/3, और डी मेरा कितना है, डी मेरा है -3, और ए मेरा कितना है, ए है मेरा 3। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना कि है क्या, कि कभी भी ना दो सिंबल एक साथ नहीं लिखा जाता मैथमेटिक्स में कभी भी, इसलिए हम हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे। यानी कि यहाँ भी माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, एक साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया, जो अच्छा लगेगा, है ना, और वह प्रोसेस भी होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे करने में। नहीं तो कैलकुलेशन करने में आपसे मिस्टेक हो सकता है। देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करो इससे, पर एक दोनों कर लिया, अब इसको कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, इसको मैं करता हूँ माइनस माइनस प्लस 3/3। इस 3 का मल्टीप्लाई हो गया इससे। याद रखना हमेशा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड होता है, इक्वल टू 3/3। और ये 3/3 इक्वल हो गया, कटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1 = 1। तो मैंने क्या देखा, मैंने अभी देखा, पहले मैंने निकाला सम ऑफ जीरोज, फिर मैंने निकाला प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर सम ऑफ जीरोज, और मैंने फिर बाद में निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मेरे भाई मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को बनाया हूँ, और थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर पूरा क्लियर होगा, क्योंकि जो बच्चे एक बार देख लेंगे ना, मुझे विश्वास है वो 100% समझ में आएगा। नहीं समझने का चांस 1% भी नहीं है। और यदि किन्हीं बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आया, वो बैक बटन पर टाइप करके वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।